हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, खबर आ रही है TV9 उत्तर प्रदेश से, जहां पर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी के द्वारा एक डिबेट चलाई गई है और उस डिबेट में विजय कुमार बंधु जी शामिल हुए, रणविजय सिंह जी शामिल हुए और भी कई पार्टीज के प्रवक्ता भी उस डिबेट में शामिल हुए थे। अब उस डिबेट में पत्रकार अग्निहोत्री जी के द्वारा एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसमें विजय कुमार बंधु जी ने जवाब दिया है और उस जवाब से सरकार की टेंशन बढ़ सकती है। अब उस डिबेट में क्या क्या बातचीत हुई है ये आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो में। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे और आप अपडेट रहे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जब डिबेट स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में इन्होंने विजय कुमार बंधु जी से पूछा कि एनपीएस का उदाहरण देते हुए बोला कि एनपीएस में अभी मात्र जब कोई कर्मी रिटायर जाता है तो उसे 600, 800, 1200 या 1500 रुपये पेंशन दी जाती है। और जब ये पेंशन जो एनपीएस बनाया गया है, इसमें बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े गणितज्ञ लोग इसमें बैठे हुए थे। तो उन्होंने किस प्रकार से इसको कैलकुलेशन किया या किस प्रकार से उसको बनाया कि जब कोई कर्मी रिटायर जा रहा है तो उसको मात्र इतनी ही पेंशन मिल रही है और जब कोई पुरानी पेंशन से रिटायर जाता था तो उसको ठीक ठाक पेंशन मिलती थी। तो इस पर विजय कुमार बंधु जी ने बोला कि जो एनपीएस बनाया गया है उसमें सरकारी कर्मचारियों का जो पैसा है वो पूंजीपतियों के हाथ में दिया गया है। हमारा पैसा, कर्मचारियों का पैसा, सरकार का पैसा शेयर मार्केट में लगाया गया है। अब जो शेयर मार्केट है वो फिक्स नहीं होता है, सभी को पता है। 2 से 3% लोगों के लिए ही अच्छा होता है। अब बात करें कि सभी कर्मचारियों को इससे फायदा हो जाएगा तो ऐसा होना मुश्किल है। अब सरकार का कहना है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट में 60% पैसा हाथ में दे दिया जाएगा और 40% की पेंशन बना दी जाएगी। तो जो 40% का पैसा है उसकी सरकार भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। उस पैसों को पीएफआरडीए के अंदर ट्रस्ट में रखा गया है। वो 40% पैसा किसी बीमा कंपनी को जाएगा जो हमारी यानी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन तय करेगी। वहां ट्रस्ट शब्द लिखा हुआ है और गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ है, तो इस वजह से इसमें भी सस्पेंशन बना हुआ है। और उसको देखते हुए सरकार ने क्या किया, जो अपना पल्ला है इससे पूरी तरीके से झाड़ लिया है। अब गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि जो 40% पैसा है उसकी पेंशन ना देके उसका तो खाली ब्याज दिया जाएगा जो पेंशन के रूप में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। अब वो ब्याज 800 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है और 1200 रुपए भी हो सकता है। कुछ दिन पहले बरेली में एक सरकारी कर्मचारी जब रिटायर हुआ तो उनकी जो आखिरी वेतन था वो 54,000 रुपए था और जो उनकी पेंशन बनी वो मात्र 3400 रुपए बनी। विजय कुमार बंधु जी का कहना है कि जब उनसे बात की गई कि बताइए जो ये 3400 रुपए आपकी पेंशन है इसमें आपका गुजर बसर हो जाएगा, तो उन्होंने बड़ा ही सीधे शब्दों में जवाब दिया कि सर 3400 रुपए में सब्जी तो हो जाएगी पर राशन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3400 रुपए में आदमी अपना घर कैसे चलाएगा। बरेली का ही नहीं और भी कई केसेस ऐसे थे जिन पर ऐसा जो ये पेंशन है एनपीएस के तहत जब वो रिटायर गए तो उनकी पेंशन बहुत कम बनी, 1200 बनी, 1500 बनी। कई स्टेट में आपने सुना भी होगा, पेपर्स में भी आपके आया होंगे। तो इस प्रकार के डिबेट में विजय कुमार बंधु जी ने जवाब दिया। अब जब ये जवाब मिला तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उनसे भी क्वेश्चन किया कि आपकी क्या राय है। तो उन्होंने यही बोला कि अगर सरकारी कर्मचारी एनपीएस से खुश नहीं है, एनपीएस में जो भी नीति है उससे अगर उनको समस्या है या उससे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो उसके लिए उस पर सुधार किया जाएगा। सुधार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी उस पर लगातार प्रयास कर रही है उसको अच्छे से अच्छा बनाने की, ओपीएस जैसा ही लाभ देने की, उसको आकर्षक बनाने की। सरकार का पूरा जोर यही रहेगा कि वो कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से निराश नहीं करे। तो दोस्तों, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके द्वारा सिर्फ यही एक जो जवाब दिया गया जो कि हर बार आपने सुन लिया होगा कि सरकार इस पर कार्य कर रही है। तो कुछ इस टाइप के जवाब आपने भी कई डिबेट अगर सुनी होंगी तो इस प्रकार के जवाब आपको भी देखने को मिल गए होंगे। तो फिलहाल सरकार का अब आगे प्लान क्या है। डिबेट में ये भी बात हुई है कि जो देखिए अगर सरकारी कर्मचारी अगर नाराज हो गए तो इसका असर लोकसभा चुनाव में भी सरकार को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो वोट बैंक है वो सरकारी कर्मचारी, किसान और इन्हीं लोगों से मिलकर बनता है। अब अगर यही नाराज हो गए तो देखते हैं कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। तो फिलहाल खबर यही थी दोस्तों, डिबेट में यही बातें हुई और भी कई बात हुई लेकिन वो बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो वो मैंने आपको बताया। अगर ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।